नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2/6/2025 के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ है। पेपर कोड HND 100 और पेपर ID देख लीजिए 5700। ये दीनदयाल उपाध्याय का पेपर है। आप लोग का पेपर आज राष्ट्र गौरव का हुआ है। आज हम लोग इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहे वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और आपके पेपर 50 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताएं, क्योंकि पेपर आसान था। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया में। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 24। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन है। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अद्वैतवाद। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास्य भाव की। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेकानंद ने। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सच्ची रामायण पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत की पहली महिला शिक्षिका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावित्री बाई फुले। 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का समर्थन दिया हुआ है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न सप्त क्रांति के प्रतिपादक थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एकात्म मानववाद विचारधारा के प्रस्तावक थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल उपाध्याय। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था पुष्टि मार्ग से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सिद्ध सिद्धांत पद्धति किस दर्शन का सार ग्रंथ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय का। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जय संहिता कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय राज्य व्यवस्था थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि पहले राजतंत्र चलता था, अब गणतंत्र चलता है। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान पर लिखी पुस्तक है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चरक संहिता। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राचीन भारत में शून्य की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त को। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सूर्य सिद्धांत का संबंध किस विज्ञान से है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, खगोल विज्ञान से। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारत में धातु विज्ञान का वर्णन करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रस रत्नाकर। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था प्राचीन भारतीय सिक्कों में कौन सी धातु सामान्यतः उपयोग की जाती
थी। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जल शुद्ध करने के लिए कौन सी प्राकृतिक वस्तु प्रयोग की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिटकरी। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारत में कौन सा अम्ल सामान्यतः माना जाता था? 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रसेंद्र चूड़ामणि ग्रंथ किस पर केंद्रित है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रसायन एवं धातु विज्ञान पर। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस वेद में सोना एवं तांबा जैसी धातुओं का उल्लेख है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद में। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुगंध एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने की कला को कहा जाता था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा गंध शास्त्र। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा जंग लगने का प्रतिरोध। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारत में किस पौधे के अर्क का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आयुर्वेद में किस धातु को रोग निवारक गुणों वाला माना गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा को। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वुल्टज इस्पात बनाने की तकनीक विकसित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी भारत में। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता था या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुश्रुत को। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय गणित का विशेष योगदान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य विचार में। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुर्विज्ञान। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्र गर्व नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापार पर। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पुराणों में मातृभूमि को कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्र की अवधारणा में प्रथम आधार है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऋग्वेद में चरसड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय चराने वालों के लिए। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संगीत में स्वरों की संख्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा नंद वंश ने। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संगीत प्रधान कौन सा वेद है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद। 45 हो गया। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, परमाणु विचारक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कणाद। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अलवार संत है? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आडाल। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1828 ईस्वी। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संस्कृत की विशेषता नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी युद्ध एवं आतंकवाद। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, जीवन के नाना विधि रूपों का समुदाय ही संस्कृति है, उक्त कथन है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BCom BSc सेकेंड सेमेस्टर जो अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जिन्होंने भी आज राष्ट्र गौरव का पेपर दिया हुआ है, पेपर कोड HND 100, उनसे आज 50 प्रश्न पूछे गए थे पेपर में और 50 प्रश्न के आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताइएगा। और आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, आगे के सेमेस्टर की कक्षाएँ आप लोगों को इस पे तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी ताकि आप लोग अपना सेमेस्टर अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।